वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ गर्वी गुजरात। तो आज हम लोगों को 3 जगह जाना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे मोढेरा सन टेम्पल, उसके बाद रानी का वाव और सहस्त्रलिंग तालाब। मौसम की बात करें तो धूप थोड़ी सी निकल रही है। कल मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, आज फिर भी थोड़े से बादल हैं। देखते हैं कैसा मौसम रहता है। और इसीलिए नारियों ने अपने पास सारी शक्ति रखी हुई है। ख्याल है मुझे सुबह फर्स्ट अरुणोदय होता है, बाद में सूर्योदय होता है। अरुण रथ चढ़ाएगा, आगे बैठेगा, पहले वो आएगा। रथ में सूर्य पीछे बैठता है, बाद में वो आएगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो है रानी की वाव। पति भीमदेव सोलंकी के लिए 11वीं सदी में बनाई थी। देख सकते हैं रानी की वाव ही है। आपको पीछे दिखाते हैं मॉन्यूमेंट। उससे कुछ कहा कि मुझे ये श्राप से मुक्ति चाहिए, कैसे मैं करवाऊंगा। जो वो स्त्री थी उसने ऐसा बोला, किसी एक मानव की जो आहुति दोगे तभी इस स्रोत में पानी आएगा। मायावीर करके एक पर्सन था जो उसने यहाँ पे आहुति दी और फिर उसके बाद यहाँ पे पानी आया। हम्पी में ऊपर नदी में से जाके जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर भी सहस्त्रलिंग बने हुए हैं, वो अब भी दिख रहे हैं। कड़ी की सब्जी ली है हमने, ये अमेरिकन चॉप्सी है। ये है पोहे की टिक्की है, साथ में चटनी भी ली हम लोगों ने, थोड़ा सा पास्ता सैलेड, और ये मेथी की दाल है और थोड़ी सी नान ली हम लोगों ने। जल्दी से खाना खाते हैं और लास्ट में आपको रिव्यू देंगे ओवरऑल कि खाना कैसा था। समय हो रहा है 8:30 और टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे कांचीपुरम इडली है, मेथी की पूड़ी है, आलू का पराठा है, कुछ सैंडविच है, ब्रेड है थोड़ा सा, ये हर्ब्ड वेजेस हैं, चने की सब्जी भी है, यहाँ पे नारियल की चटनी है, अमूल बटर भी दिया गया है। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको लेकर के चलते हैं बाहर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बस में। बस से ही हम लोग जाएंगे मोढेरा। मोढेरा है लगभग 90 किलोमीटर, 2 घंटा करीब लगेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि सूर्य देव ने थोड़े थोड़े अपने तेवर दिखाने यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। वो कितनी शक्तिशाली है कि पति को इतने कंट्रोल में रखती है तो वो हिल भी नहीं सकता। ये शक्ति का ही प्रदर्शन है। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे कुछ देर वॉशरूम ब्रेक के लिए। यहाँ पे कुछ शॉप भी हैं, आप यहाँ से कुछ खा भी सकते हैं। बर्गर किंग है, आगे वॉशरूम्स भी हैं, वहाँ पे फ्रेश होने के लिए रुके हैं। तो मुश्किल से 15-15 मिनट यहाँ पे रुकेंगे। और अभी बता रहे हैं कि जो यहाँ से जो सन टेम्पल है वो 1 घंटा की दूरी है। बहुत तेज़ धूप हो रही है, बिल्कुल बाहर खड़े होने का मन ही नहीं करता है। चलते हैं अंदर बस में, एसी चल रहा है, उसमें बैठते हैं थोड़ी देर आराम से। बेसिकली सृष्टि रचना करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि को चला रहे हैं, उनको हमने दूर दूर बिठा दिया। शिव जी को भेज दिया कैलाश, विष्णु जी को भेज दिया समुद्र में कि वहाँ से देखो हम 9 देवियाँ चलाएंगी। अगर किसी को कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी के पास जाओ। एजुकेशन चाहिए, सरस्वती जी के पास जाओ। शक्ति चाहिए, दुर्गा माता के पास जाओ। और अगर खाना खाना है तो अन्नपूर्णा के पास जाओ। तो मतलब कोई ऐसा हमने डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जो हमने किसी पुरुष के हाथ में छोड़ा। और करवा चौथ तो इनके पास एक हथियार है, अगर पति ने कुछ गड़बड़ की। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सन टेम्पल मोढेरा टेम्पल के। आपको कुछ चीज़ें बता दें, यहाँ पे 25 रुपये का टिकट है, टिकट काउंटर है। सुबह 7 बजे से रात में 8 बजे तक आप इस टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। देखो सर, ये सूर्य भगवान का मंदिर है। कौन से भगवान का? सूर्य देवता का। तो ये सन टेम्पल मोढेरा, MODHERA, छोटा सा विलेज है, डिस्ट्रिक्ट महसाणा, नॉर्थ गुजरात का। ये टेम्पल भीमदेव सोलंकी फर्स्ट जो गए, उन्होंने 1026 में बिल्ड किया था। तो ये 998 ईयर ओल्ड टेम्पल, 1000 में 2 साल कम। और ये सूर्य भगवान का मंदिर है।
तो यहाँ पूरा सूर्य कैलेंडर है, मैं आपको डिटेल वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, पहले कुछ ब्रीफ कर देता हूँ। मेन टेम्पल की आउटसाइड में सूर्य के 12 स्टैचू है। कितने? 12। क्योंकि एक साल के 12 महीने, सूर्य के 12 नाम, 12 राशि, और उनके पैर में सूर्य का व्हीकल होता है 7 अश्व का रथ, 7 डे इन 1 वीक, और रथ के 2 छोर पे सूर्य की 2 वाइफ खड़ी है। उसमें सुबह फर्स्ट अरुणोदय होता है, बाद में सूर्योदय होता है। अरुण रथ चलाएगा, आगे बैठेगा, पहले वो आएगा, रथ में सूर्य पीछे बैठता है, बाद में वो आएगा। दोनों अलग चीज, इसलिए आप तो सब वेल एजुकेटेड है, आपने पूरा भारत का मैप देखा है ना, काफ़ी नॉलेज है सर। कुछ चीज़ बता दूँ, साइड हिस्ट्री में बहुत नहीं जाऊँगा। देखो, इंडिया का मिडल का भूभाग, उसका नेम मध्य प्रदेश MP। मैडम, इंडिया का उत्तर का भूभाग, उसका नेम उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड। इंडिया में जहाँ जमीन सम नहीं वो असम, हम आसाम बोलते हैं, वो लोग वहाँ से आएंगे तो बोलेंगे असम। सम नहीं वो असम, माउंटेन एंड रैम, माउंटेन एंड रैम, इसलिए टी ज़्यादा होती है। झाड़ पेड़ ट्री ज़्यादा होती है, उसका नेम झारखंड, पूरा स्टेट जंगल। होता है बीच में तोरण, 2 साइड द्वारपाल, 3 अप्सराएं वेलकम के लिए, गणेश। लेकिन 2 स्टेप पीछे जाइए सारे के। आप पुराने मंदिर देखेंगे ना, तो एंट्रेंस में क्या होता है, अर्ध राउंड और दोनों साइड शंख होता है। देखिए करते हैं ऐसे झुक के जाएंगे। झुक के जाना मतलब हम जो भी भगवान या संप्रदाय में मानते हैं उनके। ये मंदिर को तोड़ा उस समय के सारे डिस्ट्रॉय पार्ट्स पड़े हैं, देखो चारों ओर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ पार्ट्स को रिनोवेशन किया है। देखो ये वाइट पार्ट सारा जो दिखता है आपको वो नया है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1974 में रिनोवेशन किया है। का ट्रेजर हमारा नहीं, हम तो बैंक में जाएंगे तो देव तो पैसे रखने के लिए जाएंगे, तो भी रेलवे भर के जरूरत ही छोटी बड़ी नहीं, तो वो लेफ्ट कंधे पे बैग रखता है पैसे रखने के लिए। टूट गया अजगर पाइथन, उसका बैग, पाइथन का मुख छोटा, मेरे जैसे लंबे चौड़े आदमी को निकल जाएगा। दूसरी पहचान, कुबेर का पेट बड़ा होता है, देखो कितना बड़ा है बाहर। तो ये मंदिर का मेन एंट्री गेट नॉर्थ ईस्ट में है, और ये शिव मंदिर भी है नॉर्थ ईस्ट में। हम लास्ट में दर्शन करेंगे, ऊपर से तोड़ दिया, रेनोवेट किया। अंदर की दीवार में देखो 2 स्टैचू है, कॉर्नर में 2 इधर। आप पूरी प्रदक्षिणा घूमेंगे तो 12 महीने के 12 आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य। और नीचे देखो मंदिर की दीवार में तोरण है 812 का। हमारे घर में होता है तो आज की डेट में भी हम 812 के बाद तोरण लगाते हैं। उसके बाद 15 फीट डीप खड्डा है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी जगह भगवान का स्टैचू, मूर्ति स्थापित करने से पहले नीचे धन रखना पड़ता है, कम या ज्यादा। तो भीमदेव ने 1000 साल पहले, अभी खड्डा है वो पूरा टॉप तक गोल्ड से भरा था। उसके टॉप में 1.5 फुट का गोल्डन स्टैचू था सूर्य भगवान का, गोल्डन क्राउन, और क्राउन के साइड में डायमंड था। तो डायमंड के ऊपर साल में 2 दिन बराबर होता है। एंड दिस इज ईस्ट इरेक्शन। अर्ली मॉर्निंग सन कम हियर एंड सनलाइट डायरेक्ट हिट ऑन डायमंड एंड रिफ्लेक्शन एंड ऑल एंटायर टेम्पररी लाइटिंग। केवल 2 दिन सर, 21 मार्च, 23 सितंबर इक्विनॉक्स, बट अर्ली मॉर्निंग। जब रात दिन बराबर होता है तो ये सूर्य मंदिर में क्यों किरण आता है, पूछेंगे ना। तो बताओ भैया, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई नहीं, इधर पालनपुर, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली नहीं, मोढेरा क्यों? तो आपको पता होगा ये टेम्पल बिल्ट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पास एग्जैक्ट 23.35 डिग्री लाइन, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम कर्क रेखा या कर्क वृंद। कर्क रेखा, और कर्क रेखा के ऊपर ही जब रात दिन बराबर होता है तो सूर्य प्रकाश आता है। कर्क रेखा पर मंदिर का फेस एग्जैक्ट ईस्ट चाहिए। एग्जैक्ट ईस्ट का मतलब होता है 90 डिग्री 0 ईस्ट। एक बाल जितना भी लेफ्ट या राइट में डिफरेंस रहेगा ना, तो आप तो एजुकेटेड है, आपको पता है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15 AU किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगे जाके 4000 करोड़ किलोमीटर है। तो वेरी साइंटिफिक टेम्पल। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करके ये सब लूट के ले गया, तो खड्डे में बच्चे गिर जाते हैं, तो जाली गेट लगाया। दोस्तों, यहाँ पे आप जो ये सारे छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं, ये टोटल 108 मंदिर है। जैसे कि एक रुद्राक्ष की माला में 108 रुद्राक्ष होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये 108 सूर्य मंदिर भी हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए। धूप बहुत तेज़ है, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। धूप में कैप वैप लेकर के पूरी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी। लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे सहस्त्रलिंग तालाब और रानी का वाव।
चलिए आपको वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं उस होटल पे जहाँ पे हमारा लंच है। लंच करने के बाद आगे बढ़ेंगे रानी की वाव और चलेंगे सहस्त्रलिंग तालाब। आपको दिखाते हैं कि आज मेन्यू में क्या क्या है। चलिए दोस्तों, एम्बियंस तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाहर सीटिंग भी दी गई है स्विमिंग पूल के बगल में। बाहर की चिलचिलाती गर्मी से आने के बाद में यहाँ पे बड़ा एकदम ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गया जैसे। दोस्तों लंच हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी ली है, अरहर की दाल ली है, मिक्स वेज ली है और बटर नान ली है और थोड़ा सा सैलड लिया है। और बस यहीं हम लोग स्विमिंग पूल के किनारे आ करके बैठे हैं। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। बाकी सीटिंग अंदर भी दी गई है, अंदर भी बैठ करके आप आराम से खाना खा सकते हैं। पर थोड़ा सा यहाँ व्यू भी अच्छा था, पानी की भी आवाज़ आ रही है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। इसीलिए हम लोग सभी लोग बाहर आकर के बैठ गए हैं। चलिए अब खाना टेस्ट करते हैं और आपको बताएंगे एंड में कि खाना कैसा लगा। सबसे पहले लेते हैं थोड़ा सा रोटी के साथ में पनीर की सब्ज़ी, ट्राई करते हैं कैसा लगता है। पनीर की सब्ज़ी तो सही में बहुत बढ़िया लग रही है। थोड़ा सा ये जो मिक्स वेज है ये थोड़ा सा टेस्ट में देखने में भी अलग लग रही है। टेस्ट करके देखते हैं। खाना लगे तो सही में बहुत ही अच्छा रहा। भूख बहुत तेज़ लगी थी, खाना जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो है रानी की वाव। रानी की वाव जो है वो 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था। आइए आपको नीचे लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों एंट्री टिकट है 40 रुपये का इंडियंस के लिए और 600 रुपये का फॉरेनर्स के लिए। और ये है यहाँ का मेन एंट्री गेट। पति भीमदेव सोलंकी के लिए 11वीं सदी में बनाई थी। उसको ये लगता था कि मेरे पति के लिए मुझको कुछ करना चाहिए और जिससे कि वो सब लोग उसे भी याद करें और उसे उस बात का पुण्य भी मिले, इसलिए ये बावड़ी उसने उसके लिए बनाई थी। दोस्तों ये 100 के नोट पे भी आप ये देख सकते हैं रानी की वाव ही है। आपको पीछे दिखाते हैं मॉन्यूमेंट। तो दोस्तों एक बार ये कलाकृति और नक्काशियाँ देखिए, कितनी जटिल रूप से इनकी नक्काशियाँ करी गई होंगी। ये विष्णु जी और सभी देवी देवताओं की यहाँ पे जो है कलाकृतियाँ हैं जो नक्काशियाँ करके पत्थरों पे उतारी गई हैं। इसके अंदर पानी का जो स्रोत था वो बारिश का पानी होता था और आसपास की नदियों का जो पानी था वो यहाँ पे इकट्ठा होता था। और फिर बाद में इस तालाब के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, ऐसा कुछ माना जाता है। जब ये तालाब बनाया जा रहा था तब वो जो काम करने वाले लोग होते थे उसमें से एक चश्मा ओढ़ करके एक कारीगर काम करता था यहाँ पे। तो उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही प्यारी थी। तो जो सिद्धराज राजा जैसे थे ना वो उनके ऊपर मोहित हो गए। तो वो जो उसकी कारीगर की वाइफ थी उसने उस राजा को श्राप दिया कि तेरा ये जो कुंड बन रहा है या तालाब बन रहा है इसके अंदर कभी पानी नहीं भरेगा। तो वो श्राप उससे कुछ कहा कि मुझे ये श्राप से मुक्ति चाहिए, कैसे मैं करवाऊंगा। तो फिर उस जो वो स्त्री थी उसने ऐसा बोला कि अगर तुम इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए किसी एक मानव की जो आहुति दोगे, कोई बलि दोगे, तभी इस स्रोत में पानी आएगा। तभी वो कोई था नहीं तैयार। फिर लास्ट में कोई एक मायावीर करके एक पर्सन था जो उसने यहाँ पे आहुति दी और फिर उसके बाद यहाँ पे पानी आया। हम्पी आप में से कोई गए होंगे कर्नाटक में। हम्पी में ऊपर नदी में से जाके जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर भी सहस्त्रलिंग बने हुए हैं, वो अब भी दिख रहे हैं। सीता ने वहाँ पूजा की थी। सीता ने वहाँ पूजा की थी जब वापिस आते वक्त, क्योंकि उसने पहला शिवलिंग तो वहाँ स्थापित किया था, मिट्टी का शिवलिंग। तो थोड़ी देर के लिए रुके हैं हम लोग चाय ब्रेक पे, पब्लिक डिमांड पे। सहस्त्रलिंग तालाब और रानी का वाव हम लोग विजिट कर चुके हैं। अब चलेंगे होटल वापस और आपको दिखाएंगे डिनर। तो दोस्तों शाम होते ही थोड़ी सी जो हवा है वो भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है और सूर्य देवता भी थोड़े से नरम पड़ गए हैं। सूर्यास्त होने ही वाला है वैसे भी। तो अब थोड़ा सा चाय पीते हैं यहाँ पे, थोड़ी चाय की चुस्की लेते हैं और फिर जो है चलते हैं। थोड़ा सा लंबा रास्ता है वापसी का होटल के लिए।
दोस्तों समय हो चुका है 10:30 और हम लोग अब फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल। भूख बहुत लगी है, जल्दी से चलते हैं, डिनर करते हैं और जाते हैं फिर सोने। 14 घंटा करीब लग गया हम लोगों को बस का ट्रैवल करके, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। ये डिनर हम लोगों ने ले लिया, आपको दिखाते हैं। कड़ी की सब्जी ली है हमने, ये अमेरिकन चॉप्सी है, ये है पोहे की टिक्की है, साथ में चटनी भी ली हम लोगों ने, थोड़ा सा पास्ता सैलेड, और ये मेथी की दाल है और थोड़ी सी नान ली हम लोगों ने। जल्दी से खाना खाते हैं और लास्ट में आपको रिव्यू देंगे ओवरऑल कि खाना कैसा था। दोस्तों फाइनली डिनर हो चुका है हम लोगों का और काफ़ी थके आ रहे हैं, तो हम लोग तुरंत जो है अब रूम की तरफ बढ़ते हैं। कल आपसे मिलते हैं एपिसोड 4 में। कल हम जाएंगे वाडनगर और हम जाएंगे उसके बाद में ट्रेन से वडोदरा। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।